नजरे मिला के नजरे चुराना अच्छी बात नहीं। वीडियो चालू है जी। अच्छा हाँ। हाय गाइस, मैं अमित सर, मैथमेटिक्स लेवल 2.0 पे आपका स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में जानेंगे, इससे पिछला वीडियो में हम लोग जान चुके थे, क्या जान चुके थे कि प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक। अब जानना है क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। चलिए बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या पूछ रहा है बाबू, वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसके लिए, m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो यहां पे लिखना है टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट का मतलब हुआ सिद्ध कीजिए, दर्शाइए। क्या बोल रहा है दर्शाने के लिए, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए दर्शाते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए, m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, के रूप का होता है। यहां पे देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग का मतलब बाबू पावर 2, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये हमको दर्शाने बोल रहा है। देखिए ये जो है 3m, यहाँ पे देखिए 3m, ये और है 3m+1। देखिए ये हमको, ये हमारा क्या चीज का काम कर रहा है, b का, ये भी देखिए b काम कर रहा है, यानी भाजक का काम कर रहा है ना। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके बोल रहे हैं ना। चलिए इसका प्रूफ लेते हैं। प्रूफ, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करते हैं। प्रूफ देखिए, माना कि a एक पूर्णांक है तथा भाजक कितना है, 3 आ रहा भाजक, और r देखिए यानी शेषफल कितना आएगा। अगर भाजक 3 है तो शेषफल क्या आएगा, या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, लेकिन 3 कभी भी ना आ सकता है। तो अगर 3 आ जाए तो 3 से एक मर्तब में 3 भागा लग सकता है, तो चाहे 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। चलिए अब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या जानते हैं, a बराबर bq+r जानते हैं, a बराबर bq+r जानते हैं। चलिए जब r बराबर कितने हो बाबू, 0, r बराबर 0 हो तो तब क्या होगा, तब आएगा, तब देखिए a बराबर आएगा, b का मान 3 है तो 3 आएगा,
क्यू और प्लस आर के स्थान पर बाबू क्या लिया, जीरो, जीरो, 3q प्लस जीरो। तो देखिए ए बराबर क्या है, 3q में जीरो जोड़ेंगे 3q। आ तो क्या, लेकिन क्या पूछ बोल रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग मतलब पावर 2, कितना होता है बाबू, वर्ग मतलब पावर 2। चलिए इस दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो a का वर्ग करेंगे a आएगा और 3q का वर्ग किया, देखिए क्या आएगा, a स्क्वायर बराबर 3 तिया 9q स्क्वायर आएगा। तो देखिए अब क्या करते हैं, a स्क्वायर बराबर, इसको ये लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, तो पर भी करेंगे 3 तिया 9q स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 इंटू गुना, और 3q स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, m, यहाँ पे लिख देते हैं 3q स्क्वायर बराबर m माना, माना। तो देखिए a स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 3 को m से मल्टीप्लाई करेंगे 3m आ गया, देखिए 3m। अब बोल रहा है 3m तो आ गया, आप 3m प्लस 1। चलिए पुनः यहां देखिए, पुनः जब r बराबर 0 रखे, अब क्या रखेंगे 1, r बराबर 1 हो तो तब क्या आएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो देखिए a बराबर b का मान भी बहु कितना है, b का मान यहाँ देखिए 3 है, 3q प्लस r का मान हुआ, लेकिन क्या बोल रहा है, इसका वर्ग करना है ना, यहाँ पर भी लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखिए आएगा a स्क्वायर बराबर, देखिए बाबू इसको मानते हैं a और ये हो गया b, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। देखिए अब इस पे पुट करते हैं, तो देखिए a प्लस b का a स्क्वायर, a का मान है 3q का स्क्वायर प्लस, तो प्लस देंगे, समझ में आ रहा है ना, हाँ देखिए 3q स्क्वायर प्लस 2a का मान कितना बाबू 3q, b का मान है 1 प्लस, तो प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। यहाँ देखिए a स्क्वायर बराबर जाएगा 3 का q को स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 को 2 से गुना करेंगे 3 दूना 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए a स्क्वायर बराबर देखिए 9 और 6, ये दोनों में 3 को मना रहा है ना, 3 ले लेते हैं, 3 तिया 9, 3q स्क्वायर प्लस 2q अब प्लस 1 है, तो देखिए a स्क्वायर बराबर आएगा 3, इसको मान लेते हैं m, तो 3 गुना m, इधर है प्लस 1, तो देखिए क्या आ गया a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। यहाँ देखिए a स्क्वायर बराबर क्या आ गया 3m प्लस 1। यहाँ देखिए a स्क्वायर बराबर 3m भी आ गया, यहाँ देखिए a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 भी आ गया। यानी अब लिखते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। हाँ तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, 4 हो गया, अब 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन
इससे पिछला क्वेश्चन में बोल रहा था वर्ग और इसमें करना है घन। 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। चलिए इससे बता रखे हैं कि टू प्रूव दैट होता है, दर्शाइए या सिद्ध कीजिए। टू प्रूव दैट किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ये क्वेश्चन बोल रहा है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। चलिए देखिए यहां पर भी देखिए 9 है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। यहाँ पर भी देखिए 9 बी का काम कर रहा है, यहाँ पर भी देखिए बी का, और ये भी 9 बी का काम यानी भाजक का काम ये कर रहा है। चलिए मान लेते हैं इसमें भी, माना कि ए एक पूर्णांक है, ए एक पूर्णांक है तथा भाजक b बराबर करते हैं, b बराबर 9, तो r बराबर r यानी कि शेषफल बाबू कितना आएगा? अगर 9 है भाजक तो शेषफल कितना आएगा? चाहे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 या 6 या 7 या 8, लेकिन 9 कभी भी नहीं आ सकता है। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे 0, 1, 2, 3 ये 8 तक आएगा। अब यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या जानते हैं? a बराबर बी क्यू प्लस आर जानते हैं। चलिए r का मान पुट करते हैं। जब r बराबर करते हो, जब r बराबर 0 हो तो तब तब क्या आएगा? देखिए तब क्या आएगा? तब a बराबर आएगा b का मान करते हैं 9, q तो q प्लस r का मान है 0, तो यहाँ आ जाएगा a बराबर आ जाएगा 9q प्लस 0 को जोड़ेंगे 9q। चलिए यहाँ तक तो आ गया, लेकिन क्या बोल रहा है? किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन का मतलब पावर 3, घन का मतलब अब कितना होता है? पावर 3। इससे पिछला सवाल में था वर्ग, वर्ग का मतलब पावर 2 और घन का मतलब पावर 3। चलिए इसका घन करते हैं। देखिए दोनों तरफ घन करने पर, चलिए दोनों तरफ घन करते हैं। चलिए यहां आ जाएगा 1q और 9q, यानी कि 9q का मतलब क्या आ गया? 9 गुना 9 गुना 9, तो 9 9 81, 81 से 9 करेंगे तो 9 9 72 यानी 729 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 729 q का आएगा होल q। चलिए a q बराबर, देखिए इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 81 का होल q, 9 इंटू 81 का होल q, यानी क्या इसका मतलब क्या हुआ? 3 गुना 9 जो है 9 गुना 9 गुना 9, तो 9 रख क्या 9 9 81, यही तो किए 9 इंटू 81, 9 इंटू 81, तो 9 इंटू 81 का होल क्यू। यहाँ देखिए ए क्यू बराबर आएगा 9, इसको मान लेते हैं क्या m, तो ये आ गया 9 गुना m, तो क्या आ गया ए क्यू बराबर आ गया 9m। ए क्यू बराबर क्या आ गया? 9m आ गया। चलिए अब पुनः फिर चलते हैं, पुनः देखिए जब
जब, अब r रखे के बाद 0, अब कितना रखेंगे 1, जब r बराबर 1 हो तो तब क्या होगा, a बराबर b का मान है 9, q अब प्लस r का मान कितना लिए 1, तो क्या आ गया a बराबर 9q प्लस 1। लेकिन क्या बोल रहा है घन करने के लिए ना, तो चलिए आप घन करते हैं, दोनों तरफ लिख देना है, दोनों तरफ घन करने पर चलिए a का घन करते हैं और 9q प्लस 1 का घन करते हैं। देखिए ये आ जाएगा aq और इसको मानते हैं a और ये हो गया b, ये हो गया a प्लस b का होल क्यूब। देखिए a प्लस b का होल क्यूब बराबर होता है, देखिए क्या आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये रहा a प्लस b का होल क्यूब बराबर फॉर्मूला आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो चलिए यहाँ देखिए मान रखते हैं a क्यूब बराबर a, यहाँ देखिए a क्यूब, a का मान है 9, 9q का होल क्यूब प्लस है तो प्लस देंगे, b क्यूब, b का मान है 1, 1 का क्यूब प्लस तो प्लस 3 तो 3 इंटू a का मान कितना है 9q, तो यहाँ आ जाएगा 9q प्लस 9 इंटू फिर b का मान है 1 इंटू a, 9q प्लस तो प्लस b का मान है 1, तो यहाँ 1 देंगे, समझ गए। देखिए फिर a क्यूब बराबर 9q का होल क्यूब आ जाएगा यहाँ पे 729 q का होल क्यूब, यहाँ पे देखिए 9q 729 q प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 9 तिया 27 q, 1 से करेंगे 27 से q आ जाएगा, यहाँ है 9q प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए a क्यूब बराबर 729 q प्लस 1 प्लस 27 को 9 से गुना कर दे, 9 से 63 का 3 हासिल 6, 9 दूना 18, 18 6, 9 से 63 का 3 हासिल 6, 9 दूना 18, 18 6 24, ये आ गया। अब प्लस 27 क्यू को 1 से गुना करेंगे, 27 क्यू आ गया। देखिए बाबू ये जाति को जाति के साथ करते, यानी दोनों दियाद को एक साथ लेते, सब दियाद को एगो दियादी हुआ और यहाँ आ जाएगा क्यू स्क्वायर, हाँ दूगो दियाद एक 3 गो दियाद को इधर लाइए, ए क्यू बराबर 729 क्यू प्लस 243 क्यू का स्क्वायर और प्लस 27 क्यू, ठीक है, प्लस 1 तो प्लस 1। देखिए ए क्यू चलिए 9 कॉमन लेते हैं, 9 72 81 क्यू आ जाएगा यहाँ, प्लस 9 दूना 18, 9 से 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 तिया 27 3 क्यू प्लस 1। देखिए यहाँ पे ए क्यू बराबर 9 गुना इस सबको मान लेते हैं m इतना प्लस 1, तो यहाँ आ जाएगा ए क्यू बराबर 9 का m से गुना करेंगे 9m प्लस 1। देखिए आ गया, यहाँ आया ए क्यू बराबर 9m, यहाँ आया ए क्यू बराबर 9m प्लस 1 आ गया। चलिए अब चलते हैं, जब r बराबर 1 रखे, अब रखते हैं पुनः r बराबर 2 हो तो, r बराबर 2 हो तो क्या हो जाएगा, तब a बराबर b क्यू प्लस r, तो 9 क्यू अब प्लस r का मान कितना लिए 2, यहाँ आ जाएगा 2, a बराबर 9 क्यू प्लस 2। लेकिन अब दोनों तरफ क्या करना है, घन करना है ना, क्या बोल रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। चलिए दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन, ये आ गया 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब। देखिए ए क्यू बराबर ये ए और ये बी, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब,
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है ना। चलिए मान पुट करते हैं। ए क्यू तो यानी 9q का होल क्यूब प्लस बी क्यू यानी 2 का होल क्यूब प्लस तो प्लस 3 तो 3 इंटू ए का मान है 9q तो 9q इंटू बी का मान है 2 तो 2 इंटू ए प्लस बी तो यानी 9q प्लस 2 यहाँ आ जाएगा। यहाँ आप देखिए ए क्यू बराबर 9q, यहाँ आ जाएगा 729q का होल क्यूब प्लस 2 क्यूब 8 आएगा प्लस, समझ रहे हैं ना। देखिए 9 या 27 दूना 54q, यहाँ आ जाएगा 54q इंटू 9q प्लस 2। देखिए ए क्यू बराबर आ जाएगा 729q प्लस 8 प्लस 54 को 9 से गुना करते 9 चौके 36 का 86 3 9 पंजे 45 3 48 486 क्यू स्क्वायर प्लस 54q को करते हैं 108 क्यू आ जाएगा। चलिए ए क्यू चलिए जाति को एक तरफ ले लेते हैं ये सबको, तो आ जाएगा 729 क्यू प्लस 486 क्यू का स्क्वायर प्लस 108 क्यू, इधर है कितना प्लस 8 ए क्यू चलिए 9 कॉमन लेते हैं, ए क्यू बराबर 9 कॉमन लेते हैं 9 9 8 72 9 का 1 क्यू प्लस 9 पंचे 45 3 9 चौके 36 क्यू स्क्वायर प्लस 9 का 9 दूना 18 क्यू प्लस 8 ए क्यू बराबर 9, इसका मान आ जाएगा m मान लेते हैं तो 9 गुना m इधर है प्लस 8, तो ए क्यू बराबर 9 को m से गुना करेंगे 9m प्लस 8, ए क्यू बराबर 9m प्लस 8 आ गया। चलिए लिख देते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का घन बोल रहा है तो यहाँ पर आप लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये हो गया प्रूव्ड। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स।